बात चल रही थी कि परमात्मा ही केवल मिल जाए ये मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। भगवान को पाना, मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, भगवान को पाना बहुत बड़ा मिशन है जीवन का, लेकिन कर्तव्य निभाना भी एक भगवान की प्राप्ति का ही, उसके समान ही ये इंसान का मिशन होना चाहिए। भगवान को पाना ही पर्याप्त नहीं है, फिर कर्म कौन करेगा आपने? अगर हर आदमी खाली माले उठाए ले, सोचिए, आप भी सब लोग सोचिए एक मिनट के लिए, आप सब सज्जन जालान, विश्वामित्र भट्ट और आप और हम सब बाबा हो जाओ, सब भगवान को पाएंगे, सब भगवान को पाएंगे। तो ये फैक्ट्री, दुकानें, राशन पानी, खेती, ये सब क्या होगा? और सब माले उठा लेंगे, सब चल रहे हरिद्वार, नीलकंठ महादेव, नीलकंठ भगवान की जय हो, तो दुकानें सब बंद हो जाएंगी, तो फैक्ट्रियां सब ताला पड़ जाएगा, सब खेती परती हो जाएगी, बच्चे सब अनपढ़ रह जाएंगे। अब सब बाबा हो जाएं तो समाज, ये संसार चल पाएगा? तो इस संसार में आने के बाद केवल प्रभु को पाना है, ऐसा नहीं है। अगर प्रभु को केवल पाना होता तो ध्रुव तो भगवान को गोदी लिए बैठे हैं, भगवान ध्रुव को गोदी लिए बैठे हैं, भगवान को ध्रुव पा चुका है, और भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं जाओ शादी करो, राज्य गद्दी संभालो, बच्चे पैदा करो, संसार के फर्ज पूरे करो। अर्जुन कह रहा था मैं भीख मांग लूंगा, सन्यासी बन लूंगा, मैं हथियार डाल रहा हूं, लेकिन भगवान ने कहा युद्ध कर, निपुंसक मत बन, कार्पण्य दोष हो, भाष स्वभावा, ये कहां से तेरे अंदर नपुंसकता आ गई? तो 1 साल वो रहा है उसके यहाँ, विराट के यहाँ ढोलक बजा के नाचा गया है, तेरे अंदर भी वो नपुंसक बैठा हुआ है। और उसे भगवान ने डांट के उसको, तस्मात युद्धस्व, युद्ध कर अपना, तो युद्ध माने लायबिलिटी, युद्ध माने ड्यूटी, युद्ध माने कर्तव्य। तो भगवान को पाना ही सब कुछ नहीं है। इस संसार में आए हो तो अपने फर्ज भी निभाओ, ये भी बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक। माँ बाप की सेवा ना करो, भगाली माला करते रहो, नरक को जाओगे, नरक को जाओगे, चाहे कितने माला कर लो। अगर माँ जिंदा घर में बैठी है, एक बाबा के पास एक नौजवान गया, एक चेला, झटका कहीं आया होगा बैरागी का, तो गया, गुरुजी हमको सन्यास की दीक्षा दो, हम बस अब भगवान को पाएंगे, सन्यासी बनाओ हमको। तो रामकृष्ण परमहंस के पास आया, तो रामकृष्ण बाबा ने उससे पूछा तेरे घर में कौन है? दीक्षा लेने आया सन्यास की, तेरे घर में कौन कौन है? कहा कोई नहीं, पिताजी मर चुके हैं, और भाई को है नहीं, बहन को है नहीं, मैं अकेला हूं, बस एक बूढ़ी माँ घर पे केवल है, बूढ़ी माता जी घर पे। तो रामकृष्ण बाबा ने उसको डांट के भगाया, मूर्ख, तो सन्यास लेने आया है, सन्यासी बनने आया है, माँ तेरी बुढ़ी घर में बैठी है, तो सन्यास लेगा, तो नरक को जाएगा सन्यास बनने के लिए। तो घर जाके अपनी माँ की सेवा कर, तेरा सन्यास यही है असली। अब बूढ़ी माँ घर में तड़प के मरे और तू सन्यासी बन के भजन करेगा, तू जहन्नुम जाएगा। भगवान पाना दूर रहा, तू नरक की यात्रा करेगा। कर्तव्य निभाना भी भगवान की सेवा है। खाली माला करना ही पूजा नहीं है, अपने फर्ज पूरे करना भी पूजा होता है। हमारे यहाँ एक शब्द है GOD, गॉड। एक गॉड शब्द का एक बहुत बढ़िया अर्थ किसी महात्मा ने निकाला, वो हमने बताए थे परसों कल, वो G फॉर जनरेटर ऑपरेटर, वो नहीं, एक अर्थ और है GOD का। G फॉर गो, G, O फॉर ऑन, और D फॉर ड्यूटी, GOD, गो ऑन योर ड्यूटी इज इक्वल टू गॉड। बैठ के खाली माला करो, हरिद्वार और काशी घूमते रहो, यही भक्ति नहीं है। गो ऑन ड्यूटी इज इक्वल टू गॉड, अपनी ड्यूटी निभाओ, अपने फर्ज पूरे करो, ये भी भगवान की सेवा होती। एक बड़ा प्यारा मैंने भजन कहीं सुना था, किसी मंदिर में मैं कथा कर रहा था, बहुत पहले बात है, 2 लाइन याद है, सब लोग गाओ। संसार से भागे फिरते हो, एक लाइन याद खाली, बस एक लाइन। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे? तो ध्रुव भैया को भगवान ने दुलार किया, फिर आज्ञा दिया घर जाओ
और शादी करो, गद्दी संभालो, राजगद्दी संभालो और संसार के अपने सब फर्ज पूरे करो। चौथापन जब आए तब जंगल में आना।